जो MIDC एरिया है और इस एरिया के अंदर जो पोल्यूशन होता है तो उस चीज़ के ऊपर हमारा क्या इनिशिएटिव्स है। तो सर जैसा जैसा हमारा अभी इस होटल को चालू करके कुछ ही वक्त हुआ है और जो हमने इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जैसा आपने हमारी होटल एंटर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर वाले लोग काम कर रहे हैं। होटल के बाहर से लेकर होटल के पाथवे तक ऑलरेडी वो प्लांट्स लग चुके हैं। तो ये जो प्लांट्स है सर जो हमने लगाए हैं, वी हैव मेड श्योर दैट दीज आर एमिटिंग गुड स्मेल। तो जो इनकी खुशबू है वो अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे होटल में हमने एवरीडे मैंडेटरी एवरीडे फ्यूमिगेशन करा है। अब फ्यूमिगेशन करने की 2 वजह है, एक तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और मस्कीटोज को दूर रखने के लिए, लेकिन उस फ्यूमिगेशन के अंदर हम लेमन ग्रास यूज कर रहे हैं। सो लेमन ग्रास एज अ फ्लेवर इटसेल्फ इज इट इज उसकी खुशबू अच्छी है और बी वो नेचुरल है। तो जब वो स्मोक एमिट करता है तो साथ में उसके लेमन ग्रास का फ्लेवर आता है, तो वो लेमन ग्रास की स्मोक को भी एमिट कर रहा है। नंबर 2। नंबर 3, इस टेरेस के 4थे माले पर जो टेरेस एरिया है वो कॉर्डन ऑफ हमने पहले से कर दिया है विद ओनरशिप, और उस होटल की एरिया में हम हमारी खुद की नर्सरी ग्रो कर रहे हैं। सो वो नर्सरी जो है वो खुद ऐसे एमिटिंग फ्रेग्रेंसेस रिलीज करने वाली है। और ये जो हमने प्लांट्स भी लगाए हैं, ये लेमन ग्रास प्लांट्स है और डिफरेंट हमने वी हैव अ फ्लोरिकल्चर एंड अ हॉर्टिकल्चर ऑन बोर्ड, हमने साथ में रखा है हमारे पेड़ पे। तो जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स वो जो रखे हैं और जो ग्रो होने वाले विद पीरियड ऑफ टाइम, तो दे आर गोइंग टू रिलीज द गुड स्मेल आल्सो, प्लस फ्यूमिगेशन होने वाला है, प्लस वी गोइंग टू मेक श्योर दैट हमारे जो होटल के अंदर जब ये होटल बन रही थी तब हमने TFA सिस्टम लगाया था विद डिस्कशन विद द ओनरशिप। सो TFA सिस्टम लगाने की वजह ये थी कि ट्रीटेड फ्रेश एयर का जो आउटलेट है वो टेरेस पर दिया गया है। वो फ्रेश एयर जब हम एनवायरनमेंट से लेते हैं तो वो कंप्लीटली ट्रीट होने के बाद ही हमारी होटल में थ्रू दी AC आती है, तो वो वहाँ पर ही कंप्लीटली ट्रीटमेंट प्लांट उसे कहते हैं। तो उसके उस ट्रीटेड फ्रेश एयर के प्लांट के अलावा वी हैव मेड श्योर दैट हमारे पास STB भी अवेलेबल है। सो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी हमने एक सेपरेट प्लांट लगाया है इस होटल के अंदर, वेयर द वाटर व्हिच इज कमिंग इनटू द होटल इज वी मेक श्योर दैट इट इज ट्रीटेड। Number 2, we have and recycled. Number 2, we have a RO water plant. तो जो वाटर प्लांट हमको MIDC की तरफ से आ रहा है, बेशक वो ड्रिंकेबल वाटर है, वो यूजेबल वाटर है, बट वी हैव स्टिल मेड श्योर दैट हम एक RO प्लांट लगावे होटल में। तो वो प्लांट, वो वाटर जो MIDC की तरफ से टैंक में आता है वो RO सिस्टम के थ्रू ट्रीट होके हमारी फ्लश्ड आउट टैंक में जाता है, और वो प्लांट, वो वाटर जब हमारे किचन में और हमारे यूजेबल जगहों पर आता है जिधर वो यूज होगा हमारे गैस से, सो द फाइनल स्टेप इज अ UV ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमने UV ट्रीटमेंट प्लांट का भी इस्तेमाल किया है, एंड इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए वी हैव मेड श्योर दैट वी आर बीइंग एज गेस्ट फ्रेंडली, एज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एज इको फ्रेंडली एज पॉसिबल। वेरी सून वी हैव बॉटलिंग प्लांट्स कमिंग अप। हमारी हर होटल में बॉटलिंग प्लांट लग चुका है ग्लास का, तो वो बॉटलिंग प्लांट हम इस होटल में भी चालू करने वाले हैं, वेयर वी आर गोइंग टू कंप्लीटली eradicate the use of plastic water bottles, whether it is in our restaurant, our banqueting or our rooms. And plus sir, rightly spoken, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है। रात को 1 बजे के बाद यहाँ पर जो हमने हमारी रिसर्च और स्टडी करी है, तो और ये चीज़ काफ़ी टाइम से चावला सर के साथ भी डिस्कस होती थी, तो गवर्नमेंट ने भी फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को एक टाइमिंग दिया है जहाँ पे वो अपना स्मोक एमिट कर सकते हैं। सो इन नो वे इज दैट स्मोक बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड कमिंग इन क्लैश विद एनी ऑफ आवर यूजर्स और आवर गेस्ट। थैंक यू। यस सर। जी सर, सॉरी सर, जी okay, entertainment purposes for the guest. Okay, so sir, as you know कि हम एक ऐसी एरिया में हैं जहाँ पर हम एक बिजनेस होटल है। So being a business hotel, we have provided our guest with a, जब एक गेस्ट आकर यूज करेगा हमारी सर्विसेज और फैसिलिटीज को, when he comes back in the evening, इनके लिए हमने एक नीचे हमारा बार एंड लाउंज है गुड ओल्ड डेज करके, जहाँ पे वो स्पॉट्स बार है, so he can use those facilities। ऑल डे डाइनिंग कॉफी शॉप है जहाँ पर वो बैठकर अपनी हमारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। यस, वी हैव अ जिम्नेशियम हियर, सो अ हेल्थ क्लब है हमारा, सो द गेस्ट कैन यूज अ हेल्थ क्लब आल्सो आउट हियर फॉर देयर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। प्लस वी गॉट वाईफाई, ऑल आवर टीवीज आर स्मार्ट टीवीज। तो इन स्मार्ट टीवीज के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वी हैव मेड श्योर दैट वी हैव अडॉप्टेड द स्मार्ट टीवीज वेयर देयर इज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, OTTs जो है जैसे Amazon, Netflix, Hotstar, वो सब भी अवेलेबल है in all our rooms. As and when we go forward sir, तो portable jacuzzis का प्लान है हमारा।
सो बिकॉज यहाँ पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था करना नहीं था तो हमने पोर्टेबल जकूजीज का प्लान बनाया है टेरेस पे जो अवेलेबल है वो पाइपलाइन में है सूनर और लेटर हम उस चीज को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं यस yes food being the biggest entertainment sir so we made sure that when the guest is back home to his own home F hotel तो ना सिर्फ उसको खाने की व्यवस्था है बट साथ में लाउंज भी है बार भी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और जिम्नेजियम फिटनेस भी है एंड रूम के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है फॉर टीवी एंड अदर एंटरटेनमेंट पर्पसेस What is the hotel's overall vision and goals for the future? आवर कंपनी गोल No, this particular hotel. Yes, this particular hotel goal. So, ma'am, this particular hotel target, if since what you mentioned is goal, so we are looking at doing a 90% plus occupancy in year one, and we're looking at a 60% plus occupancy for all our banquets, and we're looking at a table turnaround of 1.5 in all our restaurant and in our lounge and bar within the first year itself. Yeah, and we would like to be what the target which we have given and discussed with our team is we would like to elevate the hospitality in Navi Mumbai. And every guest should leave with a smile. That is our goal. Heartfelt hospitality. Every guest should leave with memories and with a smile. I think इससे बड़ा target हमने नहीं सोचा है आगे.